नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल ग्लो विद स्किल में। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीटेट, टेट, ट्रिपल सी, ओ लेवल या फिर किसी अन्य परीक्षा जैसे रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर किसी और भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएंगी। और आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न उत्तर लेकर आए हुए हैं, जो आप किसी भी एग्जाम में बैठे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना किस योजना के आधार पर की गई? ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा की स्थापना किस योजना के आधार पर की गई? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना या फिर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना 1946 दे रहे हैं, ऑप्शन डी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संविधान सभा की स्थापना की किस योजना के आधार पर की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना 1946। और हमारा संविधान, अगर खाली ये पूछा जाए संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे? हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन सेकंड है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 सितंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1946। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हमारे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अगर स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल करेक्ट। तो अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आरक्षण का आधार हो सकता है? हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए आर्थिक पिछड़ापन, ऑप्शन बी सामाजिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी शैक्षणिक पिछड़ापन या फिर ऑप्शन डी सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्थिक पिछड़ापन, और ये बिल्कुल हमारा गलत होगा। ऑप्शन ए आर्थिक पिछड़ापन ये जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सामाजिक पिछड़ापन और ऑप्शन सी शैक्षणिक पिछड़ापन, ये दोनों सही होगा। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन, ये दोनों। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, आर्थिक पिछड़ापन नहीं, शैक्षणिक पिछड़ापन शिक्षा की वजह से और समाज की वजह से हमारे देश में लोग SC ST OBC को क्या आरक्षण का आधार दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक नियोजन में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
तो इसका हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक नियोजन में लगाने से प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जब पुलिस अधिनियम 1861 भारत में लागू किया गया तब क्या? जब 1861 लागू हुआ तो भारत में तब क्या था? भारत आज़ाद हो चुका था, भारत पर मुगलों का शासनकाल था, भारत पर मराठों का शासनकाल था, या फिर भारत पर अंग्रेजों का शासनकाल था? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? अब देखिए, इसका हमारा ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, हमारे मुगलों का शासनकाल भी नहीं था, ना ही मराठों का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? अंग्रेजों का शासनकाल था। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी भारत पर अंग्रेजों का शासनकाल था ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी अरबी या फिर ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन डी देवनागरी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज एडम्स, ऑप्शन सी थॉमस जेफरसन या फिर ऑप्शन डी जेम्स मैडिसन। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन ए वाशिंगटन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? वाशिंगटन था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस वर्ष आनंद मठ में प्रकाशित हुआ? वंदे मातरम किस वर्ष आनंद मठ में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1882 या फिर ऑप्शन डी 1883। यहाँ पे 1882 हो जाएगा, इसको 1882 बना लीजिए। ठीक है, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? इसका हमारा ऑप्शन सी 1882 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1882 ये बिल्कुल करेक्ट होगा। वंदे मातरम 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन 11 है, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए गोल्फ से है, ऑप्शन बी वॉलीबॉल से है, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन डी फुटबॉल ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी उक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है उसका नाम है वरुण नाम है। क्या नाम है उसका? वरुण नाम है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व में संतरा उद्योग में प्रथम है कौन सा देश है जो संतरा उद्योग सबसे ज्यादा करता है? संतरा जिसके यहाँ सबसे ज्यादा होता है। हमारा पहला ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका या फिर ऑप्शन 4 इटली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में संतरा उद्योग में कौन प्रथम है? अमेरिका प्रथम है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरी नाम का पूर्व नाम था
सूरीनाम एक जगह है, इसका पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए न्यास, ऑप्शन बी डच डायना, ऑप्शन सी एरे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यास, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरीनाम का पहला पूर्व नाम क्या था? न्यास था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए न्यास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पारा निर्यात कौन सा देश नहीं करता? ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा है पारा निर्यात कौन सा देश नहीं करता। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर ऑप्शन डी उक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन बी भारत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत पारा का निर्यात नहीं करता। ठीक है, भारत में पारा का आयात होता है, निर्यात नहीं होता। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्यूबा का प्रमुख व्यापार है। तो ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चना या फिर ऑप्शन डी चीनी। तो इसका हमारा ऑप्शन डी चीनी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पता है क्यूबा को क्या कहते हैं? क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर चीनी इसका प्रमुख व्यापार है। इसको क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा बोलते हैं। तो इसीलिए क्यूबा में प्रमुख व्यापार क्या है? चीनी है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हडसन नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी संघाई। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हडसन नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क बसा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीनिंग टावर स्थित है। लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी पीसा में या फिर ऑप्शन डी जापान में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी पीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लीनिंग टावर पीसा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डोवर क्या है? डोवर क्या है? ऑप्शन ए नहर है, ऑप्शन बी जल डमरू मध्य है, ऑप्शन सी बांध है या फिर ऑप्शन डी नदी है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका हमारा ऑप्शन बी डल जमरू मध्य ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोवर क्या है? जल डमरू मध्य, ना कि नहर है, ना कि बांध है और ना कि नदी है। ठीक है, क्या है? जल डमरू मध्य है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सफेद लिली किस देश का प्रतीक है? देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद लिली किस देश का प्रतीक है? ऑप्शन ए ईरान का, ऑप्शन बी इटली का, ऑप्शन सी कनाडा का या फिर ऑप्शन डी स्पेन का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन बी इटली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सफेद लिली इटली देश का प्रतीक है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 है, स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? ध्यान से देखिएगा, स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी जॉर्डन या फिर ऑप्शन डी यूनान। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन है स्वीडन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हॉलीवुड प्रसिद्ध है। हॉलीवुड किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए, फिल्म के लिए, खेल के लिए या फिर खेल सामान निर्माण के लिए? किस लिए प्रसिद्ध है हॉलीवुड? तो हॉलीवुड हमारी फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। हॉलीवुड किसके लिए प्रसिद्ध है? फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1999 में भारत के किस राज्य में समुद्री तूफान ने तबाही मचाई थी? वर्ष 1999 में भारत के किस राज्य में समुद्री तूफान ने तबाही मचाई थी? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में समुद्री राज ने तबाही मचाई थी, समुद्री तूफान ने तबाही मचाई थी। ऑप्शन बी उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काराकोरम चोटी स्थित है, बताना है काराकोरम चोटी किस देश में स्थित है। नेपाल में स्थित है, भारत में स्थित है, चीन में स्थित है, या फिर सोवियत संघ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नेपाल में स्थित है। काराकोरम, सॉरी, ऑप्शन बी भारत में स्थित है। काराकोरम चोटी कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए कैप्लर ने की थी, ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने की थी, ऑप्शन सी कोलंबस ने की थी, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट पियरी ने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने करी थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विश्व में पहली बार 2003 में ऑनलाइन वोटिंग कराने का निर्णय किस देश ने लिया। ऑनलाइन वोटिंग कराने का निर्णय किस देश ने लिया 2003 में। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी इस्टोनिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं इस्टोनिया, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विश्व में पहली बार 2003 में ऑनलाइन वोटिंग इस्टोनिया देश ने कराई। ठीक है, इस्टोनिया देश ने उसका निर्णय लिया। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, डाइट किस देश की संसद है। डाइट किस देश की संसद है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ईरान, या फिर ऑप्शन डी ताइवान। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ जितने लोग जवाब ऑप्शन बी जापान दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डाइट जो है जापान देश की संसद है। अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, पीटी उषा का पूरा नाम है। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए पेंटी उषा, ऑप्शन बी पेंटी जेके उषा, ऑप्शन सी पीनी उल्ला उषा, या फिर ऑप्शन डी पीली उल्ला थेके कांडी पारंबल उषा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन डी पीली उल्ला थेके कांडी पारंबल उषा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीटी उषा का पूरा नाम पीली उल्ला थेके कांडी पारंबल उषा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। हमारी पुस्तक है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसके लेखक कौन, हमें बताना है। ऑप्शन ए जावेद मेहता, ऑप्शन बी एस एफ ए रिजवी, ऑप्शन सी बेनजीर भुट्टो, या फिर ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 10 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी मानवाधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता, ऑप्शन सी डाक दिवस मनाया जाता, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी मानवाधिकार संरक्षण दिवस। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? मानवाधिकार संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। महावीर स्वामी की जन्म स्थली है, हमें महावीर स्वामी की जन्मस्थली का नाम बताना। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी बहराइच, या फिर ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन ए वैशाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी की जन्मस्थली कहाँ है? वैशाली में है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, बाघ सीमा स्थित है। बाघ सीमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भारत पाक सीमा पर, ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा पर, ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश सीमा पर, या फिर ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन है भारत पाक सीमा पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाघ सीमा कहाँ पर स्थित है? भारत पाक सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा,
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी गांधी शांति पुरस्कार। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए भारत रत्न, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, हमें बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्यकार के क्षेत्र में, ऑप्शन बी वैज्ञानिक के क्षेत्र में, ऑप्शन सी पुलिस के क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन डी शोधकर्ता के क्षेत्र में। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन ए साहित्यकार दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध है, हमें बताना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से? दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन ए विज्ञान के क्षेत्र से, ऑप्शन बी फिल्म के क्षेत्र से, ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र से, या फिर ऑप्शन डी संगीत के क्षेत्र से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन बी फिल्म के क्षेत्र से, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध कौन से किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र से है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुस्तक मानवाधिकार कल और आज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुस्तक मानवाधिकार कल और आज के लेखक हैं। ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी एसएफ रिजवी, या फिर ऑप्शन डी सरदार जोगिंदर सिंह। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन सी एसएफ रिजवी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक मानवाधिकार कल और आज के लेखक कौन है? एसएफ रिजवी हैं। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, परमवीर चक्र एकमात्र जीवित जवान को दिया गया, उसका नाम है। परमवीर चक्र एकमात्र अब तक जीवित जवान को दिया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए मनोज कुमार पांडे, ऑप्शन बी विक्रम बत्रा, ऑप्शन सी संजय कुमार, या फिर ऑप्शन डी उक्त सभी। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी संजय कुमार, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमवीर चक्र अब तक के एकमात्र जीवित जवान को दिया गया, उसका नाम क्या था? संजय कुमार था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कुंभ मेला कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? कुंभ मेला कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 6 वर्षों बाद, ऑप्शन बी 10 वर्षों के बाद, ऑप्शन सी 12 वर्षों के बाद, या फिर ऑप्शन डी 14 वर्षों के बाद। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 12 वर्षों के बाद, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। भूकंप का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूकंप का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए विवर्तनिक कारण, ऑप्शन बी ज्वालामुखी कारण, ऑप्शन सी उक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो बताएंगे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी उक्त दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप का कारण विवर्तनिक कारण भी है और ज्वालामुखी कारण, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी उक्त दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, भूकंप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताना हमें कि भूकंप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए भारत भूमध्य सागरीय पेटी में है, ऑप्शन बी विश्व को 2 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, ऑप्शन सी भारत के भूकंप क्षेत्र 4 है, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? हमारा ऑप्शन बी विश्व को 2 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा कथन असत्य है?
हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, ऑप्शन बी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन सी सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ऑप्शन डी लाल ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है? ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। लाल ग्रह पृथ्वी को नहीं बल्कि मंगल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। और शुक्र को हम क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को हम लोग। तो इतना याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्तमान भारतीय पुलिस का ढांचा बनाया हुआ है, किसने बनाया है? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकडफ ने, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 43, सबसे लंबी नदी है, हमें बताना है सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या फिर ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन बी नील नदी, हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। वेनेजुएला है, वेनेजुएला क्या है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए सबसे प्रमुख सागर है, ऑप्शन बी सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन सी सबसे बड़ी झील है, या फिर ऑप्शन डी जलप्रपात है। तो वेनेजुएला क्या है? वेनेजुएला एक जलप्रपात है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ना तो ये प्रमुख सागर है, ना बड़ी नदी है, ना कि बड़ी झील है, ये क्या है? एक जलप्रपात है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, हमें बताना सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी धौलगिरी, ऑप्शन सी एवरेस्ट, या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन सी एवरेस्ट है हमारी सबसे ऊंची चोटी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए भूटान की राजधानी है, ऑप्शन बी घाना की राजधानी है, ऑप्शन सी साइप्रस की राजधानी है, या फिर ऑप्शन डी उसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन ए भूटान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थिम्पू भूटान देश की राजधानी है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। जिम्बाब्वे की राजधानी है, जिम्बाब्वे की हमें राजधानी बताना है। ऑप्शन ए हरारे सिटी, ऑप्शन बी माले, ऑप्शन सी मोरेली, ऑप्शन डी रियाद। तो जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे सिटी है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, लुसाका है, हमें बताना है लुसाका क्या है। जाम्बिया की राजधानी है, ऑप्शन बी लाओस की राजधानी है, ऑप्शन सी युगांडा की राजधानी है, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? लुसाका किस देश की राजधानी है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए जाम्बिया की राजधानी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लुसाका कौन सी देश की राजधानी है? जाम्बिया देश की राजधानी है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। जकार्ता का पूर्व नाम था, हमें बताना है जकार्ता का पूर्व नाम क्या था। ऑप्शन ए मालावी था, ऑप्शन बी फिशासा था, या फिर ऑप्शन सी बटाविया था, या फिर ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बटाविया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जकार्ता का पूर्ण नाम क्या था? बटाविया था। और जकार्ता कौन से देश की राजधानी थी? इंडोनेशिया की राजधानी थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, जैरे का पूर्व नाम था, जैरे का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए एरे था, ऑप्शन बी निप्पन था, ऑप्शन सी कांगो था, या फिर ऑप्शन डी बीजिंग था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी कांगो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैरे का पूर्ण नाम क्या था? कांगो था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
आज हमें कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि हम आपको कोई भी अपडेट हो आप तक हम पहुंचाते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।